लाइट साउंड खराब है। क्वेश्चन नंबर 10 जिनसे नहीं बनाया समझा देते हैं। समझाने के बाद अगर बन जाएगा आपको तो बना लीजिएगा, क्या भी बना लीजिएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, सुनिए ध्यान से, पीछे जो बैठे वो बच्चे ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कंसंट्रेशन। विदाउट कंसंट्रेशन यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन अब क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। कल आपने एक सवाल बनाया था, उसमें थोड़ा सा था कि परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है 5-6 मशीन। कुछ बच्चे को दिक्कत नहीं हो रही है, कुछ बच्चे को दिक्कत हो रही है। तो जिनको दिक्कत नहीं हो रही है मतलब कंसिस्टेंट है, आ जाइए। और जिनको दिक्कत हो रही है वो कंसिस्टेंट नहीं है, आप आगे आइए। जिनको दिक्कत हो रही है वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट while studying. Don't discuss, don't talk, only focus on your screen. Question number 10 हम डिस्कस करेंगे। On 1st April 20, Gurman Toys purchased a machinery for 2,40,000. गुरमान ने 1 अप्रैल 20 को, अब 1 अप्रैल 20 फाइनेंशियल 20-21 हो गया आपका। 20-21 में उसने 2,40,000 का एक मशीन खरीदा और स्पेंड करता है। स्पेंड मतलब खर्चा। उसने स्पेंड किया, खर्चा किया 10,000 ऑन इट्स इरेक्शन। ये वर्ड जो इरेक्शन है इसका मतलब कोई जानते हैं? इंस्टॉल करने का खर्चा। मतलब इरेक्शन मतलब क्या हुआ? जो उसके इंस्टॉलेशन में जो खर्चा हुआ वो 10,000 हुआ। तो बताइए मशीन की प्राइस जो है कितनी होगी? 2,50,000। आप ध्यान रखना, आप बहुत ध्यान से। आप लोगों को दिक्कत इसलिए होता है कि आप लोग जो सवाल को पढ़ते हैं, तो जैसे मैं भी पढ़ रहा हूं वैसे आप नहीं पढ़ते। ध्यान से एक एक चीज को पढ़ना है, एक एक चीज को पढ़ना है प्रॉपर। और जब आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने से वो बैठ जल्दी, आगे बढ़ने से पहले आपको फोकस करने हैं और पहले जो आप पढ़ लिए उस पर ध्यान देना कि इसमें लिखा हुआ क्या था। अच्छा। होता क्या कि आप आगे तो बढ़ते चले जाते हो, लेकिन आप जो छोड़ रहे हो पढ़कर उसको आप समझते नहीं हो। जब तक समझोगे नहीं आगे क्यों बढ़ोगे? बात तो सही। तो दिमाग में ये रखना है कि भैया हमको अगर नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ना है तो नेक्स्ट सेंटेंस से पहले जो हमने सेंटेंस ऑलरेडी पढ़ लिया उसमें क्या मेंशन था, क्या डेटा था। हमें अकाउंटिंग करने के लिए क्या चाहिए? डेटा चाहिए। तो डेटा को एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे ना कि डेटा क्या क्या कर रहा है। तो 20-21 के स्टार्टिंग में 2,50,000 का मशीन खरीदा चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। सेम ईयर 1 अक्टूबर 20, सेम ईयर हो गया, 20-21 हो गया ना। लेकिन वो 6 महीने बाद की बात करता है। 1 अक्टूबर 20 को एक एडिशनल मशीनरी खरीदाया 1 लाख रुपए का। 2.5 लाख का तो मशीन खरीद लिए थे, 1 लाख का मशीन और खरीदे। ठीक है, तो मेरे पास टोटल मशीन हो गया 3,50,000। नीचे आप कहीं देखेंगे तो डेप्रिसिएशन 5% का परिणाम है और मेथड क्या है? SLM। अब लेट डिस्कस। 20-21 में जो 2,50,000 का मशीनरी है उससे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। कितना आएगा? 12,500 आ जाएगा। और जो 1 लाख का मशीनरी है उस पे कितना आएगा? 2,500 आएगा। क्यों आएगा 2,500? बिकॉज 6 महीने का 5%। 1 लाख का 5% 5 होता है, आधा कितना जाएगा? 2,500। यानी फर्स्ट ईयर 12,500 प्लस 2,500 कितना हो गया? 15,000 रुपया डेप्रिसिएशन लग जाएगा। आगे बढ़ गया 1 अक्टूबर 22। अब यहां पर थोड़ा खेला होने वाला है। अब देखिए हम अभी पढ़ रहे हैं तो 4 सेकंड रुके ना, 4 सेकंड रुक के क्या कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं 1 अक्टूबर 22 यानी अब फाइनेंशियल 22 में पहुंचाया है। तो आप लोग ऐसे ही करें जैसे हम पढ़ रहे हैं। आपको क्या करना है? जैसे टीचर या सीनियर आपके होते हैं ना, आप उनसे सीखने आते हैं। हमारा जनरेशन क्या होता है, जैसे नेक्स्ट जनरेशन जो है या ओल्ड जनरेशन, हम लोग को क्या लिगेसी देकर जाते हैं। अच्छा। लिगेसी समझते हैं ना कि जैसे आप कोई बिजनेसमैन है, प्रॉपर बिजनेस बनाया, तो बिजनेस में जो भी कस्टमर बनाया, बिजनेस का गुडविल बनाया, वो किसके लिए छोड़ के जाएगा? अपने परिवार के लिए। तो आप जो नए जनरेशन में आ रहे हैं तो आपका काम क्या है कि आप अपने पेरेंट्स से, सीनियर से, जो बुद्धिजीवी है, अपने टीचर से, आप वो जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं वो आप सीख रहे हैं।
तो सिंपल सी बात यह है कि जब आप क्लास में बैठे हुए हैं तो क्लास में टीचर कैसे पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, कैसे वो डिस्कस कर रहे हैं, हमें भी वही आदत अपनानी है। तभी हमें क्या होगी, एक कैलिबर आएगी, पोटेंशियल बढ़ेगा और हम कहीं ना कहीं एफिशिएंटली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सोचते कि नहीं हम अपने ढंग से पढ़ेंगे कि पढ़ते जाएंगे तो हम धड़ाधड़ तो नहीं होगा। वो स्कूल में वो जूनियर सेक्शन में नहीं था कि मैम बोलते बेटा आप पढ़ो तो रीडिंग डाल देते थे, तो उसमें तो रीडिंग डाल देते कैसे आपको पढ़ने आता है कि नहीं आता है। अभी आप पढ़ने आता है कि नहीं आता है ये नहीं, समझने आता है कि नहीं आता है ये समझना है ना। तो पढ़कर समझना बड़ी बात है। 1 अक्टूबर 22 यानी हम कौन से फाइनेंशियल में हम बता सकते हैं, 22-23, 20-21, 21-22, 22-23, कोई दिक्कत नहीं। अभी दो लैंग्वेज पढ़िएगा ध्यान से। द मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 20, यहाँ परचेज्ड वर्ड लिखा हुआ है, लैंग्वेज ध्यान से। हमने बोला डेप्रिसिएशन आसान नहीं है, आप पढ़ रहे हो ध्यान से तो आसान होगा, नहीं तो नहीं। परचेज्ड मतलब जो खरीदे पास्ट, यानी हमने 1 अक्टूबर 22 को क्या हो रहा है, कहानी बताता है कि एक मशीन जो खरीदे थे 1 अप्रैल 2020 को, तो 1 अप्रैल 20 को 2,50,000 का मशीन खरीदे थे, was sold for 1,43,000। मतलब जो 2,50,000 का मशीन है जो 1 अप्रैल 20 को खरीदाया वो कब बिका, 1 अक्टूबर 2022 को। बताइए आप में से सभी बच्चे कितना साल वो मशीन यूज हुआ है, 2 साल 6 महीने, 2.5 साल। डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है, एसएलएम है। आप समझिए तो 2,50,000 का कितना परसेंट, 5%, सॉरी 5%, 5/100 इंटू 2.5 कर लेंगे हो जाए कि 2.5 क्या है, किसी को समझ में आया? 2.5 साल कितना आएगा, 37,500 आएगा। बच्चे ने कैलकुलेट किया है। अब बताओ इसकी नेट वैल्यू कितनी निकलेगी, 2,50,000 माइनस 37,500 आएगी, बोलो हाँ या ना, कितना आएगा, 2,12,500, बोलो हाँ या ना। यानी जो 2.5 लाख का मशीन है, देखो कितना डिस्कशन हो रहा है ये समझने के लिए। 2.5 लाख का मशीन है जिसमें हमने 37,500 क्या चार्ज कर दिया, तो उसका नेट वैल्यू कितना बन रहा है, 2,12,500। अब बताओ इस मशीन को बेचा कितना में गया, 1,43,000 में। कम में बेचे कि ज्यादा बेचे, 1,43,500 नहीं ना है। बताइए कितना का लॉस निकला है, सॉरी 750। डेप्रिसिएशन ठीक निकाले हैं क्या तुम, रेशम कैसे डेप्रिसिएशन थोड़ी लॉस बता रहे हैं। डेप्रिसिएशन कितना आया था, ये सब ध्यान से बेटा, सभी बच्चे आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सही बोलेंगे। कितना आया था बेटा, हम चेक कर लेते, लाओ क्या लेते, 2,50,000 और इंटू 5% इंटू 2.5, 31 हला नहीं, 31,250 डेप्रिसिएशन आएगा 2.5 साल का। ठीक है, 31,250 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2,50,000 से 2,18,700। इसको बेचे कितना में, 1 लाख, कितना लॉस आएगा, 75,000 लॉस है इनसे कहीं पे, कहाँ है, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, बात नहीं। दूसरा, ऑन द सेम डेट, ये जो सेम डेट का मतलब कौन सा डेट होगा यहाँ पे, 1 अक्टूबर 2022, a new machinery purchase for 2 लाख। तो 1 अक्टूबर 22 को जो 2 लाख का मशीन खरीदाया उस पर कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, 6 महीने का। 1 अक्टूबर 22 को आप खरीदे तो कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का। बोलता है सो मशीनरी काउंट फॉर फर्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन बाय एसएलएम। क्या सवाल में दम है, कहा नहीं पता। बताइए ऐसे बच्चे नहीं पढ़िएगा तो कैसे बनेगा, बनाइए सवाल। जो मशीन बिका उसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं।
कितना नंबर कहाँ पे आया ये? हाँ सर वही है वही हाँ नहीं ये नहीं है। वही है 49 हाँ ग्रीन लाइन नहीं है नीचे ले लो ऊपर है और ऊपर है सर। यहाँ है ना? हाँ लेक्चर आज का 9 होगा ना कि 10 होगा? लेक्चर 8 नहीं 9 होगा। डेट कितना है? पीछे बात नहीं करिए। वर्किंग नोट, computation of loss on sale of। अरे बात काहे कर रहे हो? चलिए बउआ, मान लो हम M1 लिख देते हैं। M1 मतलब आयुष क्या दें? M1 मतलब मशीन 1। M1 कब परचेज हुआ? 1/4/20। सोल्ड कब हुआ? 1/10 सॉरी 1/10। कितना साल कंप्लीट किया? आफ्टर 2.5 ईयर्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसकी वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी है? 2,50,000। 2 लाख। एरिसो बात करने आया है, पढ़ाई फोकस कर। 2,50,000। इस पे डेप्रिसिएशन डायरेक्ट हम 2.5 साल के एक साथ निकाल ले, कोई दिक्कत है? डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 2.5%, सॉरी 5%। अच्छा पर एनम लिखा हुआ था ना? 5% पर एनम फॉर 2.5 ईयर्स। तो 2,50,000 इंटू 5/100 इंटू 2.5। कोई दिक्कत नहीं है। 31,000 कितना है था? 31,250। अब बताओ वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1/10/2022 कितना है? 2,18,700। बताओ इसको सेल किए, सेल वैल्यू 1,43,000। सवाल कोई ज्यादा टिपिकल नहीं था, आसान सवाल था। कितना लॉस है? 75,750। इसको क्या बोलेंगे आप? लॉस ऑन सेल ऑफ। देखिए डेप्रिसिएशन के लिए हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लेजर में बना सकते हैं बिकॉज वो एसएलएम मेथड है। ठीक है ना? इतना नोट डाउन करिए, पहले जल्दी नोट डाउन करिए। चलिए मशीनरी अकाउंट ओपन 4 साल के लिए बोला है ना? चलो मशीनरी अकाउंट लिखिए। फॉर्मेट सब लोग बनाएंगे, फॉर्मेट सब लोग बनाएंगे। क्या डेट लिखेंगे? 1/4/20 है ना? टू बैंक अकाउंट। बताओ कितना अकाउंट लिखेंगे? 2,40,000। फिर एक बार और लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना लिखेंगे? 10,000। 2 लाख। अच्छा 10,000 ठीक बोले, वही हम चेक कर रहे थे।
10,000 सेम डेट के कौन मशीन खरीदा है ना, सॉरी 1 अक्टूबर को सेम फाइनेंशियल ईयर में 1,00,000 1, 10, 20 को टू बैंक अकाउंट कितने का। अब यहाँ डेट क्या आएगा 31/3/2000 क्या लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन यस सर 12,500 और 2,500 कितना आएगा बता सकते हैं 15,000 पूरा ना, कैसे आएगा 12,500 प्लस 2,500 यही ना होगा। फिर क्या लिखेंगे बाय कितना आएगा सीडी, इसका टोटल कितना आएगा 3,50,000 ना, 3,50,000 कितना आएगा 3,35,000। फिर यहाँ पर आएगा डेट क्या 1/4/21 क्या लिखेंगे टू बैलेंस विद 3,35,000। फिर 31/3/22 लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 15,500 35,000 3,50,000 का 5% है ना। ₹17,500 वेरी गुड बाई बैलेंस शेड्यूल कितना होगा 3,17,500 यही ना होगा। चलो उसके बाद 1/4 क्या लिखेंगे 22 टू बैलेंस। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल में क्या क्या हुआ है, सेल भी हुआ है और परचेज भी हुआ है। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस होगा 3,17,500 है ना, और 22-23 में 1/10/22 है ना, 1/10/22 को एक मशीन खरीदाया तो टू बैंक अकाउंट लिख देंगे 2,00,000 1,00,000 हम चेक करेंगे करिए सर। हाँ 2,00,000 रुपया ठीक है 2,00,000 रुपए का मशीन खरीदाया। अब देखिए ध्यान से अब 1/10/22 को पहले चार्ज होगा क्या बेटा, पहले तो बाई बैंक लिख लो, क्या लिख लो कितना रुपया 1,40,000। फिर 1/10/22 को हम क्या चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन कितना आएगा पक्का 3,50,000 का कितना परसेंट 5%, नहीं 2,50 ना बेटा, हाँ समझ गए 2,50,000 का 5% कितना महीने के लिए तो 25,000 6,250 ठीक बोले हैं। चलिए फिर लिखेंगे बाई पीएल अकाउंट लिख लेंगे किस चीज का, ये लॉस का कितना लॉस आया था 75,750 ये तो 1/10 का हो गया। अब कब जाएंगे 31/3/23 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। बताओ 2,50,000 का मशीन तो बिक चुका था, 1,00,000 का मशीन था तो 1,00,000 वाले पे कितना निकलेगा 5% 5,000 और 1/10/22 को 2,00,000 का मशीन खरीदे इस पे भी 5% कितना आएगा 10,000 की 5,000 5,000 आएगा 6 महीना का है तो 5 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे। चलो अब बाई बैलेंस शीट कर दो
कितना आएगा सीधी 282 इस टोटल कितना आएगा कितना साल हो गया 3 साल एक सौ और चलना है हाँ, एक साल और चल रहा है 1 4 23 टू बैलेंस बीडी 2,82,500 31 3 24 बाई डेप्रिसिएशन 15,000 एक तो 1 लाख वाला मशीनरी और एक 2 लाख वाला 2 लाख वाला मशीनरी कितना जाएगा 15,000 बाई बैलेंस शेडिंग 2675 2 6750 चलो है आंसर यही है कैसा चैप्टर लग रहा है ठीक ही ठाक विज्ञान कौन बोल रहा है इतना अच्छा चैप्टर है चलिए बना लीजिए हाँ, अच्छा चल 10 के बाद क्या आता है 11 10 का देखा 11 किस किस का बन गया बनाए नहीं अरे तो हाथ का जो हम बनाए भाई बनाए हैं बन गया है बन जाएगा तो आप कितना समय मुझसे लेना चाहेंगे 10 11 के लिए कितना टाइम दे 15 मिनट 1 घंटा कौन बोला 1 घंटा जी रे जय 3 घंटा में 100 नंबर का एग्जाम आता होता है 100 नंबर का ठीक है ना ये कितना नंबर का 5 80 नंबर का नंबर का होता है अच्छा हाँ वाह सही यू हैव 15 मिनट्स बनाइए क्वेश्चन नहीं दिख रहा है बोर्ड पे नहीं बताना पड़ेगा। छोड़ देता नहीं बनाएंगे आप गाना बनाए आप चलो 11 नंबर बनाओ क्वेश्चन खुद से बनाता हूँ पेन पे टिक कर कीजिए ना तो 15 मिनट होगा तो बता देगा